नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मिलाद के हवाले से बहुत लोगों के क्वेश्चन आए। रबीउल अव्वल आ चुका है। मैं किसी भी इख्तलाफी मसाइल में नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मुझे तकलीफ़ देती हैं। सबसे पहले तो मिलाद को अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि मिलाद क्यों मनाया जाता था, और मिलाद को नाम जो है वल्द के हिसाब से यानी पैदाइश के हवाले से दे दिया गया। और असल में ये था कि सीरतुन नबी की बातें हुआ करें। सहाबा कराम से लोग कहते हैं कि सहाबा कराम से ये बात जो है वो नहीं है और ये बिदअत है, तो उनका अपना इल्म होगा और सब अपनी अपनी तरह से ठीक बोल रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि सहाबा कराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान किया करते थे। जब भी वो इकट्ठे बैठते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को डिस्कस किया करते थे। तो ये एक दिन मखसूस कर दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदा रखने के लिए। और जैसे जैसे आगे आगे वक्त बढ़ता चला गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपकी होगी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करती, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम सब करते हैं। बल्कि एक यहूदी की रिसर्च में पढ़ रही थी, उसने कहा कि अगर मुसलमान जो हैं इनके नबी को कुछ कह दिया जाए, यानी हमने इस पे रिसर्च की, हमने लोगों के माइंड को वो किया, पढ़ा और पता नहीं क्या क्या रिसर्च की, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये लोग अल्लाह से शायद इतनी मोहब्बत नहीं करते कि अल्लाह को ना मानने वालों से ये फिर भी वो कर जाते हैं। अल्लाह के जो नाम मानने वाले हैं उनको फिर भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। और ये हकीकत है, हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमारा ईमान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जानो माल और तुम्हारे अज़ीज़ व अक़ारिब से या बच्चों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को सलामत रखे और कब्र में इसका अजर और हशर में इसका अजर नसीब फरमाए, आमीन। अब बात यह है कि कुछ अर्सा पहले मुझे एक मिलाद में जाने का इत्तफ़ाक हुआ। अब उसमें एक ख़ातून जो हैं, 2-3 मिलादों के मैं वाक़यात आपको बताऊंगी। फ़ैसला करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एक ख़ातून बहुत अच्छा मिलाद पढ़ रही थी, बहुत अच्छी नातें पढ़ी उन्होंने, बहुत दफ़ पे भी पढ़ी, लेकिन दफ़ के बग़ैर भी उन्होंने बहुत अच्छी नातें पढ़ी। तो मेरी एक दोस्त मुझे कहने लगी कि आप इनसे कहें कि ये मेरे घर भी आकर मिलाद पढ़ें, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे ख़ुद बात कर लें, जब वो फ़ारिग होंगी तो आप उनसे बात कर लें। जब उन्होंने बात की तो वो ख़ातून जो मिलाद पढ़ने वाली थी वो कहने लगी, आपको पता है मैं 1 घंटे का क्या लेती हूँ? तो मुझे ये बात जो है बहुत ऑकवर्ड सी लगी, बहुत अजीब लगी। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाते पढ़ती हैं तो फिर उसको कारोबार मत बनाएं, और अगर आप कारोबार समझ के कहती हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा ना करें। दूसरा वाक़या जो हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा जा रहा है। ख़ातून के सर पे एक टोपी है जिसके वो फुंदने वगैरह लगे हुए थे, सर्दियों के दिन थे शायद, तो ये काफ़ी साल पहले की बात है। अब क्या हुआ कि उन ख़ातून ने सामने कोई दुपट्टा नहीं लिया हुआ, अपना सीना नहीं ढका हुआ, और उनके जो जिस घर में मिलाद हो रहा था उसमें मर्द लोग भी आ रहे हैं, उनके घर के मर्द जो हैं वो इंतज़ामात के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, बाहर अंदर हो रहे हैं। अब उन ख़ातून ने कोई अपना सीना नहीं ढका हुआ, कुछ नहीं ढका हुआ, और हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और अपनी तस्वीरें और लहक लहक के पढ़ रही हैं और अपनी वीडियो साथ साथ बना रही हैं, फ़ेसबुक पे लाइव जा रही हैं वो। और इसी तरह कभी वो वीडियो किसी को पकड़ा देती हैं कि आप बनाएं और इन सारे लोगों की बनाएं, और मैंने और 2-4 और लोगों ने भी एतराज़ किया कि आप अपनी बनाएं, अपने हद तक ठीक है, लेकिन जो
مطلب وہ خواتین ہیں جو مطلب بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، ان کی ویڈیو بنانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک دم وہ اٹھیں اور انہوں نے ہاتھ میں ایک کوئی ہار اور سہرا نما اور چمکیلا چمکیلا سا وہ لیا ہوا تھا، اور وہ ایک دیوار پہ سہرا لگانے لگ گئی۔ تو مجھے بڑی عجیب سی وہ ہوئی کہ بھی یہ کیا کر رہی ہیں نا، تو میں نے ساتھ والی خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور یہ ان کو سہرا باندھ رہی ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے کہ ہم کس حد تک جاہلیت میں چلے گئے ہیں، ہم کس حد تک ان چیزوں کو خراب کرنے لگ گئے ہیں۔ میلاد کو خدا را اگر آپ منا رہے ہیں تو یاد رکھیں آنے والی نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائے بغیر اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے ذمے گناہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے اپنی جو محبت تھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت، ان کے واقعات آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بتائے۔ اور آنے والی نسلوں میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیدا ہوتے جاتے ہیں، آپ ان کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں خوب کارٹون دیکھو، نظمیں سنو، یہ کرو وہ کرو، اور بچے لہک لہک کر اس پر سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ خدا را آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے دین کی محبت اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کی تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کے بچے، یعنی وہ بھی آخر جن کے گھر یہ سب کچھ وہ کر رہی ہیں وہ بھی آخر کسی کے بچے ہیں، اور جب وہ مطلب آپ والدین سے اگر انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا، والدین نے اگر وہ بات صحیح پہنچائی ہوتی تو شاید ان کے گھر میں ایسا سب کچھ نہ ہوتا۔ پھر ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی، میں اس ڈیتھ پہ گئی اور وہاں پہ ایک عجیب وہ تھا، صورتحال تھی کہ ایک خاتون نے، میلاد پڑھنے والی خاتون ہیں، انہوں نے نہلایا دھلایا سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ان کے سر پیر اور ساری طرف چاروں طرف ان کے گھیرا ڈال لیا اور نعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ تو مطلب کوئی استغفار نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مطلب چلو سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے یا کچھ سورت ملک پڑھ لے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں اور ان کے لیے دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، اب یا ان کے لیے استغفار پڑھتے رہیں، استغفار کی دعا کر دیں، اب کچھ نہیں ہو رہا سوائے نعت کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو دف پر نعتیں پڑھ رہی ہیں، اس وقت مردہ جو ہے وہ اس حالت میں ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب وہ مردے کو اٹھا کر مرد جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، جنازہ لے کر جاتے ہیں قبرستان تک، تو وہ دوسرا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس دوسرا کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قبر میں منکر و نکیر آئیں اور سوال پوچھیں تو وہ جواب دے سکیں، کہ وہ یاد ہو ان کو، اتنی دفعہ دہرایا گیا ہو کہ اس کو اپنی موت کی اذیت بھول جائے اور اسے یاد رہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور جب وہ یہ کلمہ پڑھے گا تو وہ جو منکر و نکیر سوال کریں گے، جیسے ہی وہ کہیں گے من ربک کا، تو یہ کلمہ پڑھ دے گا اور اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ ابھی اس کو اپنی اتنی پڑھی گی نہیں، اس کے لیے قیامت آ چکی ہے مردے کے لیے، اور آپ ٹھیک مطلب نعتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی دف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت مردے کو آپ اور زیادہ اذیت دے رہی ہیں۔ تو انہیں یہ بات بہت بری لگ گئی، اور مطلب انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ تو مطلب دہریے ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، پتہ نہیں مجھے وہ الفاظ بھی یاد نہیں جو انہوں نے کہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھی ان کو باہر بھیج دیں۔ اب میرا آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے میری آپ لوگوں سے کہ خدا را اگر آپ میلاد کر رہے ہیں تو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عورت کے گھر کا کام کر آتے تھے جو ان پر کوڑا پھینکتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے، وہ اپنے
बहनों से कितना प्यार, यानी जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी आती थी वो उनसे कितना प्यार करते थे, वो हज़रत हलीमा सादिया की कैसे इज़्ज़त करते थे। आज का बच्चा, आज का जवान भूल चुका है कि माँ की इज़्ज़त क्या है, बहन की इज़्ज़त क्या है, बेटी की इज़्ज़त क्या है, बीवी की इज़्ज़त क्या है। हम बिल्कुल हमने सारा कुछ भुला दिया है। वो मामलात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहे गए कि तुमने इस तरह से रहना है कि या निसान नबी, कि ए नबी की औरतों तुम ये कर लो, ए नबी की औरतों तुम ये कर लो। सूरत अहज़ाब भरी पड़ी है। तो कुछ तो बताएं अपनी आने वाली नस्लों को, कुछ तो बताएं, कुछ तो पता चले। यानी मर्दों की महफिल हो रही है तो सिर्फ नाते हैं, औरतों की महफिल हो रही है तो सिर्फ नाते हैं, या वो अहादीस बयान की जा रही हैं जो बहुत ही ज़ईफ़ है। तो खुदारा अपने आप को दीन की तरफ लाएं और इन सब चीज़ों से बचें। ये बिद्दत है। यानी मैं ये नहीं कह रही कि मिलाद आप ना करें, मिलाद ज़रूर करें। अगर आपको मोहब्बत है, आप समझते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, तो ज़रूर मिलाद करें। लेकिन उस मिलाद का मकसद ये होना चाहिए कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने बच्चों तक, या जितने भी ये बच्चे, जितनी भी औरतें मैंने बुलाई हुई हैं, मैंने उन तक पहुंचाना है। और वो औरतें जो हैं वो घरों में जाकर उन सारे वाक़यात का तज़किरा करें जो आप उनको बताएं। कुरान का हवाला देकर, हदीस का हवाला देकर, मोहब्बतों का हवाला देकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हवाला देकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाक़यात हैं उन सब का हवाला देकर आप उन्हें बताएं कि ये करते थे हमारे नबी और ये शान थी उनकी। सिर्फ नातें पढ़ लेने से, दफ बजा लेने से और खाना बांट देने से और सबकी वाह वाह कर देने से मिलाद नहीं हुआ करे। प्लीज़ अपने आप को सही दीन की तरफ लाएं। और अब मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आज एक शख्स भी जो मिलाद करने वाला है वो इस बात को समझ जाता है तो यकीन करें कि मेरी भी आखिरत संवरेगी और आपकी भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।